Lesson 2 Internal organ. The human body performs, the human means मनुष्य का, body means body, perform means perform करता है, कार्य करता है, many functions, बहुत सारे तरह के फंक्शन को परफॉर्म करके दिखाता है एट अ टाइम, एक ही समय में। जैसे कि अगर आँख है तो आँख देखता है, नाक सूंघता है, और इंटरनल बॉडी जो होते हैं जैसे हार्ट है, किडनी, वो भी उसी समय काम करते रहते हैं अपना, ठीक है। तो वी कैन सी, वी मीन्स हम, कैन मीन्स सकते हैं, सी मीन्स देख सकते हैं, हियर मीन्स सुन सकते हैं, ब्रीथ मीन्स सांस ले सकते हैं, टेस्ट मीन्स टेस्ट कर सकते हैं, मूव मीन्स हिल सकते हैं, फील मीन्स महसूस कर सकते हैं, एंड थिंक मीन्स सोच सकते हैं एट अ टाइम, एक ही समय में। इट ऑल्सो परफॉर्म दिस फंक्शन, इट मीन्स यह, ऑल्सो मीन्स भी, परफॉर्म मीन्स परफॉर्म करता है, दिस फंक्शन कंटिन्यूसली, लगातार ये सारे काम होते रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई मीन्स इसीलिए ह्यूमन बॉडी इज़ ऑफन मीन्स हमेशा कंपेयर टू मशीन, इसको एक मशीन से तुलना किया जाता है। हमारे ह्यूमन बॉडी की तरह मशीन कोई भी हो ही नहीं सकती, ओके। ह्यूमन बॉडी हैज़ मेनी पार्ट्स, ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गन्स, इनको क्या कहते हैं? ऑर्गन्स। बॉडी यानी जैसे ऊपर के पार्ट होते हैं, अंग होते हैं, ये भी अंग है, ये इंटरनल अंग है, और वो कुछ इंटरनल अंग होते हैं और कुछ आउटर अंग होते हैं। जैसे कि आउट वाले क्या होते हैं? आईज होते हैं, नोज होते हैं, और इंटरनल क्या होता है? हार्ट, किडनी, ये सब होते हैं। बॉडी ऑर्गन्स, आईज, ईयर, नोज एंड टंग्स विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड, इनको हम बाहर से देख सकते हैं, आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन, while organs like brain, lungs, heart, liver and stomach, while means जबकि कुछ organs like means जैसे कि brains, lungs, heart, liver and stomach are inside body, inside the body, inside means अंदर की तरफ है body के। they cannot see, they cannot see माने वे देख नहीं सकते, लेकिन they cannot be see means उन्हें देखा नहीं जा सकता फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन, इनको इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। ब्रेन मेन इंटरनल ऑर्गन, ब्रेन जो है ये मेन इंटरनल ऑर्गन है, क्योंकि ये पूरे जो काम है, जैसे अगर हम आइज से देखते हैं तो भी वो क्या होता है, हमारे पास पिक्चर आता है, पिक्चर भी जाने के बाद में हमें ब्रेन तक ही नोटिस जाती है, जब ब्रेन उसको नोटिस करता है तो ही हम देख पाते हैं। तो ब्रेन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, ब्रेन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है ऑफ, मैंने कहा आवर मीन्स हमारे बॉडी का। इट इज़ लोकेटेड, यह लोकेटेड है इन आवर हेड, यह हमारे हेड के अंदर में लोकेटेड है, ओके। अच्छा, ब्रेन इज़ सॉफ्ट, ये बहुत ही सॉफ्ट है एंड डेलिकेट है, बहुत ही नरम है। इट कंट्रोल्स एंड coordinates all its function and other organs act accordingly, बोले कि अपने फंक्शन को तो पूरा करता ही है, और साथ ही साथ ये दूसरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके भी फंक्शन को इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड, ब्रेन को प्रोटेक्ट, अभी चूँकि इतना सॉफ्ट सा चीज़ है, अगर मान लीजिए हमारे स्कल नहीं हो, सर के ऊपर हड्डी नहीं हो, तो ये क्या हो जाए? बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट किया गया है बाय द स्कल बोन। स्कल बोन मीन्स क्या होता है? हमारे सर की जो हड्डी होती है, जिसके ऊपर बाल है, वो होता है स्कल का हड्डी। द क्या है? सेरिब्रल फ्लूइड विच इज़ फाउंड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम जर्क्स। मान लीजिए मैं कूदती हूँ, तो अगर मेरे पॉकेट में एक बॉल है तो वो जंप करेगा, वो भी हिलेगा, लेकिन ये क्या करते हैं, स्कल जो होता है, हमारा सर की जो हड्डी है उसको स्कल बोल रहे हैं, और उस स्कल को, स्कल जो है, इस स्कल के अंदर में कुछ लिक्विड है, और वो लिक्विड एकदम टाइट फ्लूइड है, फ्लूइड मीन्स लिक्विड है, वो फ्लूइड मीन्स पतला पानी है की तरह होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा पानी की तरह होता है, वो उससे वो घिरा हुआ है ब्रेन। तो ये जब जर्क होता है तो इस पर बहुत तेज़ी से जर्क नहीं आ पाता या आता ही नहीं है, ओके।
लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लंग्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ब्रेन होता है। दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ये जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है ब्रीदिंग करने में। इनहेलिंग मीन्स सांस को अंदर लेना, और इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन अंदर लेना, एंड एक्सेलिंग मीन्स बाहर निकालना। एक्सेलिंग मीन्स बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में किसका सबसे बड़ा फंक्शन है? लंग्स का। लंग्स, देयर आर 2 लंग्स, 2 लंग्स होते हैं देखिए इन आवर बॉडी, लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। ये हमारे चेस्ट के अंदर में होता है और इससे भी प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए ये भी बहुत सॉफ्ट सा पार्ट है, तो ये भी हमारे बोन से इसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है। नहीं तो हम अगर गिर जाएंगे हर्ट की तरफ, सीधी अगर गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग भी गिर जाते हैं, तो ये तुरंत के तुरंत दब जाएगा और चोट लग जाएगी, तो ये फिर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी पिंजरे की तरह बोन्स होते हैं। ठीक है, are 2 lungs in our body located inside the chest. Lungs are protected by the rib cage. किससे है? रिब केज से। ये हड्डी यहाँ पे होता है रिब केज। दे अच्छा, अब ये रिब केज से बस क्या हुआ, कवर किया हुआ। अगर हम गिरेंगे तो डायरेक्ट इसमें चोट नहीं लगेगी, पहले हमारे हड्डी और मसल्स में चोट लगेगा, तो ये बच जाता है। दे प्यूरिफाई ब्लड बाय टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्यूरिफाई करते हैं ब्लड को बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फ्रॉम ब्लड से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। एंड ब्रीदिंग इट आउट थ्रू नोज, और इसको ब्रीदिंग करके सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन को अंदर करते हैं और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो बाहर करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में वो किस पे बदल जाता है? ग्लूकोज में। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी देने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीज करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो हमारे बॉडी के काम का नहीं है, तो वो निकल जाता है, और वो पेड़ पौधे उससे खाना बनाते हैं, तो इसलिए वो पेड़ पौधों में चला जाता है। ओके, हार्ट, दिस इज हार्ट। अब हार्ट का काम क्या है? द हार्ट इज अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन। हार्ट क्या है? एक दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन है ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ अ पावरफुल मसल्स। यह एक बहुत ही पावरफुल मसल्स है, बहुत ज़रूरी मसल्स है। क्या है? प्रेजेंट माने प्रेजेंट मीन्स रहता है, बिटवीन मीन्स बीच में, द लंग्स इन द चेस्ट, लंग्स के बीच में रहता है, इन द चेस्ट। इट इज़ प्रोटेक्टेड, इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इट प्रोटेक्ट्स या प्रोटेक्ट करता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड, इज के बाद थर्ड फॉर्म है, इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। लास्ट में इज के बाद थर्ड फॉर्म है, यानी ताहे लगेगा। वास के बाद थर्ड फॉर्म है, यानी इसे प्रोटेक्ट किया जाता था, या इसे प्रोटेक्ट किया गया था। ठीक है, बाय मीन्स द्वारा, द रिब केज, रिब केज के द्वारा। जो रिब केज जो है, रिब केज के ही अंदर में ये भी है, और रिब केज के ही अंदर में ये भी है। पिंजरे की तरह बना होता है रिब केज, गल में होता है, और उसके अंदर ये हार्ट रहता है। बाय द रिब केज कंटेनिंग 24 रिब्स। इसमें 24 रिब से ये ढका हुआ है, तो वो भी एक बोन ही है, बोन का पिंजरा है, तो उससे भी इसका हार्ट को चोट नहीं लगता। द हार्ट वर्क्स एज अ पम्प। ये क्या काम करता है? पंप की तरह काम करता है, पंप की तरह। एंड क्या है? सर्कुलेट ब्लड। अब जैसे ब्लड है, ब्लड जो है, पहले हमने खाना खाया, खाना से ब्लड बना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ब्लड बना। अब ब्लड में ग्लूकोज में क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो उसको कौन निकाल देता है? लंग्स निकाल देता है। और अब जो पूरी बॉडी में प्योर ब्लड बन गया है, उसको पंप कौन करेगा? हाँ,
तो पंप करने का काम करता है, यानी कि पंप करने से क्या होता है, ये पूरी बॉडी में भागता रहता है खून, नहीं तो एक जगह पे ही स्टॉप हो जाएगा। तो पम्प्स एंड सर्कुलेट ब्लड इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है कंटिन्यूसली, लगातार। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। द अपर साइड चैम्बर आर कॉल्ड ऑरिकल्स, अपर साइड को ऑरिकल्स बोलते हैं। एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर नॉन एज वेंट्रिकल्स, क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स। लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेरिकल्स कंटेन प्योर ब्लड। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होते हैं उसमें प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड बिल्कुल। और वाइल द राइट ऑरिकल्स एंड द राइट वेंट्रिकल्स कंटेन इम्प्योर ब्लड, ये जो होता है राइट वाला जो साइड होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। नाउ किडनी, ये किडनी है। किडनी, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के बॉडी हैज़ 2 बीन शेप्ड, जैसे हम लोग खाते हैं राजमा के शेप का ऑर्गन होता है, उससे बड़ा होता है लेकिन शेप वैसे ही है। ऑर्गन माने अंग होता है, और वो भी, ये भी इंटरनल ऑर्गन है, कॉल्ड किडनी, से किडनी कहा जाता है। दीज आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ क्या है? एब्डोमिनल के ये ठीक पीछे होता है। ये मतलब हमारे खाने की थैली के पीछे होता है। और कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन के ठीक दोनों साइड में ये होता, पीछे की जो हड्डी होती है ठीक उसके साइड में होता है, 1 ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू एक्सक्रीट मीट निकालना द वेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरिन। जो भी वेस्ट मटेरियल हमने खाना खाया, जितना हमारे यूज़ का है उसे हमने यूज़ कर लिया, और जो हम यूज़ नहीं कर पाए, जो वेस्ट है, वो यूरिन के थ्रू यानी टॉयलेट के थ्रू बाहर निकालने का काम करता है किडनी। स्टमक इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन, स्टमक जो है एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ मेजर बैग शेप्ड, ये जो होता है स्टमक है, यानी हमारे खाने की थैली है, खाने की थैली। ये हमारा फूड पाइप है, फूड पाइप से यहाँ खाना आता है और इसमें रहता है, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है और वो इंटेस्टाइन में जाता है। तो स्टमक इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज़ मस्कुलर, इसमें मस्कुलर मसल्स होता है। बैग शेप्ड ऑर्गन, बैग के शेप का ऑर्गन होता है, थैली के जैसा होता है। लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड में ये होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए ये जो होता है इसके साथ लीवर भी होता है, और फिर ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज। ये जो ये गया है इसको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर इससे फूड पाइप में खाना जाता ही रहता है, ये फूड पाइप है, ये इंटेस्टाइन है, और फिर इसके बाद जाकर के ये बड़े वाले ऐसा ही बड़ा भी रहता है, मोटा रहता है, वो उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो कंटेंट्स ऑफ 3 पार्ट्स, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द फूड च्यूड बाय द माउथ, फूड माने खाना, च्यूड माने चबाया जाता है, बाय द माउथ, गोज टू द स्टमक, ये स्टमक में जाता है। कैसे जाता है? फूड पाइप से जाता है, फूड पाइप, ठीक है। गोज में जाता है टू द
through the food pipe. Here the food pipe is broken further as contraction and relaxation of stomach muscles take place. ठीक है, इसमें ये जो मसल्स है इसको हम कंट्रैक्शन कर सकते हैं, माने सांस लेके सिकुड़ सकते हैं और रिलैक्सेशन करके छोड़ भी सकते हैं. स्टमक मसल्स टेक प्लेस, इसमें ये भी है. द इनर वॉल ऑफ द इनर माने इसके अंदर का जो वॉल होता है स्टमक का, इसके इनर वॉल माने इसके अंदर का जो चमड़ी, बाहर से कैसा दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, अंदर से कैसा दिखता है, the inner wall of the stomach produce some digestive juice. इसके वॉल में क्या होता है, कुछ ये जो वॉल है इसके अंदर का वो खुद ही डाइजेस्टिव जूस बनाता है. मान लीजिए हमने कुछ खाना खाया और खाना खाने के बाद में हमारे घर में तो सील भी है, हम पीस के और रख देंगे तो उसमें बदबू आएगी, सड़ेगा. लेकिन वो डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं इसके अंदर जाने के बाद में ये बदबू नहीं आती. अगर सुबह से शाम तक में हमारा दूध फट के बर्बाद हो सकता है, लेकिन ये खाना खाने के बाद वो हमारे कुछ भी वेस्ट नहीं करता, बल्कि वो अंदर जाके ख़राब नहीं होता है, सड़ता नहीं. तो वो डाइजेस्टिव जूस है जो उसको डाइजेस्ट करता है. किसके अंदर है, इसके वॉल से ही सिक्रीज होता है. विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है. ठीक है, दिस जूस आर प्रोटेक्टेड बाय लीवर, इसको लीवर जो है प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट द फूड मूव्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये है स्मॉल, इसके बाद यहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद इसमें जाता है. ठीक है, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. हेयर सम मोर डाइजेस्टिव जूस. अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ से जब फूड जब तक पार होता है तो उसमें भी डाइजेस्टिव जूस उसमें निकलते रहते हैं और खाने में मिलते रहते हैं. गेट मिक्स, उसमें मिक्स होता है. इट इज़ टू इट एंड फर्दर बाद में डिज़ोल्व, माने डिज़ोल्व हो जाता है द फूड. फूड को क्या कर देता है, डाइजेस्ट होना माने डिज़ोल्व, घोल देता है. क्या कर देता है, घोल देता है. दिस डिज़ोल्व फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. ब्लड जो है इसको एब्जॉर्ब कर देता है, डिज़ोल्व किया हुआ फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड इट रीचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी में पहुंचता है थ्रू ब्लड. ब्लड में मिल जाता है ये रस, खाने का रस, और वो डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है. द फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. और ये जो फूड है एनर्जी का काम करता है हमारे शरीर में. किसका काम करता है, एनर्जी. एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ टू वर्क एंड प्ले. और हमें स्ट्रेंथ देता है वर्क करने का और खेलने का. देखिए, स्टमक, इसके पीछे है लीवर. हाँ, ये है कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन. देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से थैली से यहाँ आया और इसमें चला आया. इसमें खाना जब तक जाता रहता है तो ब्लड में भी मिलता रहता है. अब जो वेस्ट हो गया वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. फिर ये है एनस. एनस से ये पॉटी के रास्ता से निकल जाता है. The process of food digestion is completely in 6 hours. ये जो फूड डाइजेशन जो होता है कम्प्लीटली 6 घंटे में हो जाता है. एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन. और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो किस में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है.